हेलो फ्रेंड्स। आज की बाज़ार की चर्चा काफ़ी विशेष है और विशेष इसलिए है कि लगातार 5 दिन बाज़ार के अंदर स्थिरता देखने के लिए मिली। और ये पांचवा दिन स्थिरता वाला इसलिए कहूँगा मैं कि निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ जा रहा है। और मोमेंटम वीक होने का मुख्य कारण ये था आज कि जो हैवी वेट्स हैं उनके अंदर स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। और ऊपरी लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर देखा जा सकता था। अगर हम कैंडल्स के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो क्योंकि मैं कैंडल्स की बात आपके साथ आज पहले करना चाहूँगा, तो देखिएगा मैंने आपके साथ जब पिछले एनालिसिस किए थे तो मैंने कहा था कि 3 रेड कैंडल्स जो है वो बनी हुई है। उसके बाद चौथी कैंडल जो है थर्सडे के सेशन में ग्रीन बनी थी और आज फिर देखिए डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स बनी है। यानी कि ये जो ट्रेंड है ये अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल से बाहर निकल गया। अगर आप चैनल्स के हिसाब से देखेंगे तो अभी चैनल्स के ऊपर बेस पर है, एक तरीके से सपोर्ट दिखा रहा है। तो अगर हम चैनल को भी ड्रॉ करेंगे तो चैनल के अंदर ही काम कर रहा है बाज़ार। तो बाज़ार नीचे की तरफ आता है टेस्टिंग करने के लिए। अभी बाज़ार के अंदर मोमेंटम हालांकि अगर बात करें तो अभी मोमेंटम थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन बुलिश ही है। ऐसा नहीं है कि बेरिश हो गया बाज़ार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार शायद यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी हो रही है, जो या तो इस महीने के अंदर लास्ट के सेशन के अंदर हमें देखने के लिए मिले या हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर भी जा सकती है। पर करीबन 7-8 दिन की एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें लगता है कि या तो इस महीने के अंत तक या हो सकता है कि पोस्टपोन भी हो जाए अक्टूबर तक। बट मुझे काफ़ी अच्छे चांस लगते हैं कि शायद इसी एक्सपायरी के अंदर ऐसा हो सकता है। और पिछली वीकली एक्सपायरी में बड़े प्लेयर्स ने तेज़ी के सौदे बनाए हुए थे और स्पेशली रिलायंस के दम पर। तो रिलायंस में आज जो है उन प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ऐसा कुछ भी अभी आपको नहीं लगेगा कि यार कोई भी वीकनेस है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से बाज़ार के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो शायद अपना माल धीरे धीरे करके हल्का कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि बाइंग नहीं आ रही है। और बाइंग ना आने की वजह से इंडेक्स ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन का शिकार हो रहा है। हालांकि आज देखिएगा मेटल्स ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो संभल नहीं पाया। हालांकि अगर सुबह के दौरान जो है बड़े प्लेयर्स ने एक अचानक जो है अच्छा खासा माल बेचा। अगर हम पूरे दिन के वॉल्यूम्स की बात करें, पूरे दिन के वॉल्यूम्स की बात करें, तो जो पूरे दिन के अंदर वॉल्यूम्स हुए हैं उसका करीबन 35% हिस्सा आज सुबह 1 घंटे के अंदर ही ट्रेड हो गया। तो अगर मैं स्पेशली बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर वॉल्यूम्स देख रहा था तो सुबह देख के तो ऐसा लग रहा था कि इतने हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है सेलिंग हो रही है तो क्या शाम तक वीकनेस आ जाएगी। लेकिन वो वॉल्यूम्स थे वो करीबन 1-1.5 घंटे ही चले, उसके बाद वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग बंद हो गई और फिर रोज़मर्रा की तरह बाज़ार चलना शुरू हो गए और बाज़ार एक नीचे से पुल बैक करते हुए नजर आए। यानी कि स्मार्ट प्लेयर्स ने सुबह सुबह काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर जो है माल बेचा और उसके बाद उन्होंने सेलिंग रोक दी अपनी, जिसके बाद जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स थे या बाकी जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से सौदे सेट करते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर 3 बजे के बाद क्योंकि जो सौदे इंट्राडे ट्रेडर्स के थे, क्योंकि देखिएगा बाज़ार के अंदर इंट्राडे ट्रेड्स तेज़ी के ही हैं, तो देखिएगा ये तेज़ी का ट्रेड था क्योंकि यहाँ तक देखिएगा सेलिंग की उन्होंने करीबन 1 घंटे। तो ये करीबन आप देखिएगा 10:15 10:30 बजे तक के आसपास की टाइम है और यहाँ पर वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। उसके बाद देखिएगा बड़े प्लेयर्स ने बाज़ार को छोड़ दिया, वॉल्यूम भी घट गए और बाज़ार ऊपर नीचे होते हुआ देखिएगा यहाँ पर 3 बजे एक बार पुल बैक देने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखिएगा 2-2:30 बजे के बीच में जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने सौदे काटने शुरू किए कि भाई साहब आज तो तेज़ी लग नहीं रही। तो जो भी तेज़ी बनी थी वो धीरे धीरे करते हुए नीचे आई और फिर देखिएगा 3 बजे के आसपास जो शॉर्ट कवरिंग थी वो आई, लेकिन फाइनली बाज़ार एक सीमित दायरे के अंदर ही रहा। तो कुल मिलाकर ऐसा आज का एनालिसिस है कि सुबह की 1 घंटे की सेलिंग बड़े प्लेयर्स ने कर ली और उसके अंदर अच्छे वॉल्यूम के साथ चुनिंदा शेयर्स पर उन्होंने बिकवाली कर ली और उसके बाद वो जो है बाज़ार से गायब हो गए या बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ काम करते हुए नजर आए और उन्होंने जो भी सेलिंग की वो सुबह के सुबह 1 घंटे के दौरान ही देखने के लिए मिली। और सुबह देखिएगा इसी की वजह से आपको बाज़ार
17,269 तक जो सुबह लो लगे, 17,269 तक के लो लगे, उसके बाद पुल बैक कर गया, तो करीबन 110 पॉइंट के दायरे के अंदर बाजार रहा। और यहाँ पर आज फिर मेटल्स और आईटी पैक दम दिखा रहा था, और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिली। तो टीसीएस देखिएगा आज का मेन कंट्रीब्यूटर, उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर, कोटक महिंद्रा और हिंडाल्को ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे, जबकि रिलायंस के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली, और 43 पॉइंट्स का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से आया। और आज दिन भर आईसीआईसीआई बैंक 707, 708, 709 रुपये के आसपास घूमता हुआ नजर आया। और आज सबसे खास बात बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक पे मेरी काफ़ी देर से नज़र थी, और देखिएगा आज आप मोस्टली ट्रेड देखेंगे तो 1157, और ये यहाँ पर 30 पैसे तक आता था, 1557 रुपये 30 पैसे, और 1558 रुपये 50 पैसे तक इस दायरे में बहुत देर ट्रेड किया। एक बार 60-61 की तरफ, 62 की तरफ गया, लेकिन वहीं से जब सेलिंग आ जाती थी। और जब शाम को 3 बजे उसके बाद 57 का लेवल टूटा, हालांकि दिन में एक बार 55 लगाया था, लेकिन अगर जो भी कोई एचडीएफसी में ट्रेड करने वाले लोग, उनको पता होगा कि आज पूरे दिन अगर ज़्यादातर समय अगर आप देखेंगे तो 80% टाइम्स में 1157, 1159 के बीच में ट्रेड करता हुआ। और सबसे खास बात यह थी कि जैसे 58-50 के ऊपर जाता, सीधा एक बड़ा सौदा आता सेलिंग करने के लिए, जो 57, 60, 57, 50 तक ले आता। तो ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है शायद स्टार्ट हो गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक मोमेंटम जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है। अगर आप देखिएगा डाउ जोन्स के अंदर भी देखेंगे तो देखिएगा डाउ जोन्स का 1 साल का चार्ट देखेंगे तो अब वो इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखें, अगर आप उसकी ट्रेंड लाइन को खींचने की कोशिश करें तो वो ऐसा लग रहा है जैसे जो राउंडिंग टॉप जो है बना सकता है। तो जो डाउ जोन्स पे अगर राउंडिंग टॉप बनता है तो इसका मतलब ये है कि बाजार थोड़े समय के लिए टाइम वाइज करेक्शन दे सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स अगर रुकता है, डाउ जोन्स हालांकि अभी 200-250 पॉइंट तेजी के साथ काम कर रहा है, नेस्डेक अभी माइनस में काम कर रहा है, और नेस्डेक का जो अगर चार्ट देखें वो हमारे निफ्टी के चार्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन निफ्टी और नेस्डेक के चार्ट में अभी भी तेजी है। लेकिन अगर डाउ जोन्स के चार्ट के अंदर राउंडिंग टॉप बनने की कोशिश होती है या वहाँ पर स्थिरता आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि देर सवेर निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम जो वीक हो रहा है वो अगर 3-4 दिन और वीक रह गया तो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाएंगे। तो देखिएगा जैसे ही मोमेंटम रुकता है तो पहले बड़े प्लेयर्स ये देखते हैं कि भाई साहब मोमेंटम रुक रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जो मोमेंटम जैसे ही रुकना शुरू होगा तो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, वो जैसे मोमेंटम रुकना शुरू होगा तो उनको लगेगा कि चलो बाजार को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, अपनी पोजीशंस को हल्का कर लेते हैं। तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, या तो 1 या 2 दिन के अंदर जबरदस्त बाइंग आनी चाहिए, अदरवाइज आप ये देखेंगे कि ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन और तेज होता नज़र आएगा। और मुझे हालांकि जैसे मैंने आपको बोला है कि महीने का लास्ट जो वीक होगा जिसमें एक्सपायरी है, वहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग शायद इस महीने के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसका मेन रीज़न यही है कि अक्टूबर के अंदर जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो उससे पहले जो है अपनी एक्सपायरी तक जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन थोड़ा लाइट करके जाएंगे। बेशक से अगर वो तेज़ी में भी होंगे तो तेज़ी में पोजीशंस लाइट करेंगे, और लाइट होने की वजह से बाज़ार के अंदर ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि 17,000 के लेवल भी क्रैक हो जाए। एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिएगा, सुबह जब बाजार ऊपर से नीचे गिरा एडवांस डिक्लाइन रेशो नेगेटिव हो गई थी, लेकिन दिन भर देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स में मोमेंटम जारी है। मोमेंटम की वीकनेस हो रही है इंडेक्स के शेयर्स के अंदर, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनके अंदर अच्छा दम था। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी पॉजिटिव थी आज के लिए। जहाँ पर तेजी थी वहाँ पर कोल इंडिया नज़र आएगा आपको, मेटल्स के शेयर्स नज़र आएंगे, बीपीसीएल नज़र आएगा, टीसीएस नज़र आएगा, कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट कवरिंग्स थी, इस तरीके के शेयर्स थे। गिरावट में मेन जो कल्प्रिट था आज गिरावट का वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईसीआईसीआई बैंक। ये 2 शेयर्स ऐसे थे जो क्योंकि ये हैवी वेट्स हैं और जो बाजार को गिराने का काम कर रहे थे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो उसने भी नीचे बाजार को धकेलने की कोशिश की। तो अब निफ्टी बैंक के अंदर बात करें तो देखिए कि निफ्टी बैंक जो है सुबह सुबह जब सेलिंग हो रही थी
327 के लो लगा दिए यहाँ पर आज के इंट्राडे लो। ये जो लो लगे, आप चार्ट देखिएगा कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब आज वॉल्यूम के साथ सेलिंग होगी। 1 घंटे तक सेलिंग चली, सेलिंग रुक गई। सेलिंग जैसे रुकी तो इंट्राडे ट्रेडर्स एक्टिव हो गए, बाजार ऊपर नीचे करते हुए नजर आए। और नीचे के लेवल से अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हुई और 36,550 तक जो है बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि ये जो हाई लगे थे सुबह के सेशन के, और उसके बाद फिर वही जैसे निफ्टी में 2 बजे के बाद जो तेज़ी नहीं, जब फॉलो अप बाइंग नहीं आई, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे या जो स्विंग ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और फिर शाम होते होते 3 बजे और 3-3:30 बजे के बाद जो इंट्राडे के जो सौदे थे वो सेटल होते हुए नजर आए। ये था आज बाजार में, लेकिन 211 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मिला। आज जो संभालने का काम किया वो कोटक महिंद्रा बैंक ने, और एसबीआई ने अपना जो है साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं माइनस में नहीं जाऊंगा, आज मुझे प्लस में रहने दीजिए। तो ये 2 शेयर्स थे जिनके अंदर दम नज़र आ रहा था। 1000 रुपये के आसपास जूझ रहा था इंडसइंड बैंक। इसके अलावा 707, 708, 709 में ICICI बैंक काम कर रहा था। और जैसे मैंने बताया 1157 और 1158, 1159 के आसपास HDFC बैंक काम करता हुआ नजर आया। अगर हम कैंडल्स की बात करें तो ये जो कैंडल है ये क्या कहती है? ये कैंडल ये कहती है कि देखिएगा ऊपर ये जो पोजीशंस है ये डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है हमें, और यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके बाजार को बेचा जा रहा है। और जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये जो लेवल्स हैं ये एक बार बाजार टेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि कल भी बाजार 36,200 के आसपास आए। 36,100 और 36,200 तक बाजार एक बार आ सकते हैं, और यहाँ से पुल बैक की भी संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। अगर बाजार यहाँ से आते हैं तो ऊपर एक बार पुल बैक कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 26,700, 36,800 इधर ये ऊपर की रेंज बनती है। बट ऊपर की रेंज सेल करने के लिए अभी, और अभी क्योंकि चार्ट इतना क्रैक नहीं हुआ है, चार्ट के अंदर 3600, 36,100, 200 जैसे ही आएगा बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्योंकि जो भी बाजार के अंदर नीचे की जैसे 36,100, 36,200 आएगा, तो जो कमज़ोर दिल वाले शॉर्ट्स ट्रेडर्स हैं वो शायद यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि फिर जो आज का लेवल था 36,500 उसका आसपास तक बाजार आ सकता है। और आज सबसे खास बात यह है कि बाजार ने जो सबसे ज़्यादा काम किया वो 36,400 पे काम किया। 36,400 और 36,450 ये रेंज थी जिसमें बाजार ने सबसे ज़्यादा काम किया आज। तो ये हो सकता है कि 36,400 कल एक बार टूट जाए और 36,100 और 200 के बीच तक भी बाजार एक बार जाए। हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा देर ना रुके, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुके, फिर एक बार पुल बैक करे 36,400, 36,500 जो आज के लेवल है वहाँ तक आए। हो सकता है ऊपर भी जाने की कोशिश करे। ऊपर जाएगा तो शायद मुझे लगता है सेलिंग आ जाएगी, नीचे आएगा तो शायद बाइंग आ जाएगी। कोई भी डिसाइसिव मूव अगर आता है, अगर कोई भी वॉल्यूम्स आता है, और 36,000 भी अगर मान लीजिएगा एक बार आता है, तो 36,000 तोड़ना बड़ा आसान नहीं है। 36,000 टूटेगा भी तो 36,000 टूटने के बाद 35,800 पे बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। हालांकि उसकी संभावना मुझे कल नहीं लग रही, बट ये हो सकता है कि कल 36,100, 200 के आसपास एक बार बाजार आ जाए। ऊपर की तरफ अगर देखिएगा तो 36,700, 36,800 पर एक सेलिंग प्रेशर भी देखा जा सकता है। ये मुझे लगता है कि रेंज में ये भी शायद काम होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, बंधन बैंक, PNB और RBL बैंक ये जो थे आज तेजी के सितारे थे। गिरने वाले में थे आज ICICI बैंक, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक। तो इसके साथ साथ अब हमें कल पे जो है ये नज़र रखनी पड़ेगी कि जो शेयर्स आज जनरली मंदे होते हैं वो कल तेज हो जाते हैं, जो आज तेज़ी में वो कल थोड़ा सा सांस ले सकते हैं। लेकिन जब ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलना शुरू होते हैं बैंकों में, सबसे खास बात ये कि जब 12 में से ये 10 शेयर्स एक डायरेक्शन में चलना शुरू होते हैं तो बैंक निफ्टी उस साइड की डायरेक्शन ले लेता है। तो आज हालांकि डायरेक्शन लेस था, ये नहीं था कि भाई एक तरफ चल रहा है बाजार, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि मोमेंटम जो था बाजार के अंदर वो शायद थोड़ा वीक जो है हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिएगा, मैं जो अभी आपको निफ्टी की भी कैंडल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था उनमें एक सबसे खास बात क्या थी कि अगर मैं निफ्टी की भी कैंडल आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो आपको बात पता चलेगी कि ऐसी जो 5 कैंडल्स लगातार ये नीचे की तरफ झुकती हुई आपको बहुत ही कम नज़र आएगी। ऐसा आपने कहाँ देखा था? ऐसा देखा था आपने जब 16,000 के पार जब बाजार गया था। तो ये देखिएगा, ये 5 कैंडल थी, लेकिन ये स्ट्रेट कैंडल्स थी, यानी कि एक पर्टिकुलर दायरे में काम कर रही थी, जिसमें से 3 रेड कैंडल थी, 2 ग्रीन कैंडल थी। इसके साथ इसी तरीके का एक पैटर्न यहाँ पर भी बना था।
ये बना था 15,700 15,800 के आसपास। ये काफ़ी मेजर सपोर्ट की, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की 15,800 जब तोड़ा था बैंक निफ्टी ने, तो 15,800 टूट नहीं रहा था। 15,800 जब तोड़ा तो उसके बाद जब 16,000 लगा, क्योंकि इस रेंज में बहुत बार 15,800 में, बहुत बार 15,600 15,700 15,800 में बहुत बाजार ने काम किया। तो करीबन करीबन देखिएगा 2-2.5 महीने का टाइम बिताया था। तो 15,800 बहुत ही मेजर। अब जब बाजार ऊपर से नीचे की तरफ कभी आने की अगर कोशिश करेगा, तो हालांकि भी बहुत दूर है, वहाँ की बात अभी ना करें हम। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ये 5 जो कैंडल्स बनी थी, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। 5 क्या 6 कैंडल थी यहाँ पे। तो ये इतना जबरदस्त कंसोलिडेशन होके जो है बाजार ऊपर की तरफ गया। तो अभी ये जो कंसोलिडेशन, और इस कंसोलिडेशन में एक चीज़ जो है वो हमें सेम लग रही है। अभी तक जो है दोनों पैटर्न सेम बन रहे हैं, लेकिन क्या इस बार पैटर्न नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा? क्योंकि बाजार के अंदर एक बस खास बात ये कि 15,800 पे था, ये 17,400 पे था। यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट पे है, और यहाँ पर इस लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी की बड़े प्लेयर्स को ज़रूरत है, बुल्स को। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार शायद इस तरीके का ब्रेकआउट ना आए, और लास्ट वीक के अंदर, जो महीने के अंदर जब एक्सपायरी होगी, लास्ट में या सेकेंड लास्ट में, तो शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार जो है बाजार हो सकता है, और एक बार 17,000 तक के लेवल भी जो है बाजार तोड़ सकता है। इसकी हमें संभावना लगती है कि इस महीने के अंदर एक बार बाजार 17,000 तोड़ सकता है, या 17,000 को एक बार टच कर सकता है। हालांकि देखिएगा अभी बाजार 17,000 से काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी आज की क्लोजिंग भी 350 पॉइंट दूर है निफ्टी की। तो आज की इस तरीके के बुल ट्रेंड के अंदर हम उसको काफ़ी दूर ही मानेंगे। जब बाजार न्यूट्रल होता है तो 350 पॉइंट की दर भी बाजार चला जाता है, लेकिन जिस तरीके का बुलिश मोमेंटम है उसमें 350 पॉइंट टूटने का मतलब ये समझ लीजिएगा कि 1000 पॉइंट टूटने के बराबर है, जब इतना बुलिश मोमेंटम है। तो हो सकता है कि 17,000 भी एक बार इस महीने के अंदर टेस्ट हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा बैंक निफ्टी तो देखिएगा एक रेंज में ही चल रहा है, तो हालांकि इस रेंज से निकल कर दूसरी रेंज में आ गया है। अब इस रेंज को जैसे ही तोड़ेगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो 36,100 200 के नीचे, अगर 100 के नीचे क्लोजिंग होती है तो आप मान सकते हैं कि एक हल्की सी वीकनेस आएगी, लेकिन फिर भी 35,800 जब तक नहीं टूटता, जब तक बैंक निफ्टी मजबूत है, ये बात आप मान के चलिए। 35,800 आप एक बेंचमार्क लगा लीजिएगा। उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी बैंक निफ्टी में, तब तक किसी भी तरीके की वीकनेस बैंक निफ्टी में नहीं है। अब देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, बंधन बैंक, PNB, ये तो मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। अब सबसे खास बात क्या सुननी है आज देखिएगा। आज मैं क्या एनालिसिस में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। FIIs और DIs ना दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को। आज देखिएगा बाजार माइनस हो गया, DIs ने केवल 600 करोड़ का माल बेचा, 560 करोड़ का, और FIs ने 1419 करोड़ का माल खरीदा। तो अब अगर हम ये देखें कि 1419 करोड़ का माल खरीदने के बाद भी निफ्टी नीचे था, तो इसका मतलब इनकी बाइंग कहाँ हुई है? इनकी बाइंग हुई है यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप अभी शायद इस हफ्ते, अभी 1 या 2 दिन या इस हफ्ते के अंदर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप, क्योंकि यहाँ पर बाइंग है। और वहीं पर जो FNO के शेयर्स हैं उनके एंगल से देखें तो फ्यूचर्स के अंदर 2 दिन इंडेक्स के अंदर FIs ने लगातार सेलिंग की है, 9 सितंबर को भी और 13 सितंबर को भी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि 1275 करोड़ की सेलिंग इन्होंने 9 तारीख को की, और 13 सितंबर को 1159 करोड़ की, कुल 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग इस महीने में कर चुके हैं FIs स्टॉक फ्यूचर्स में। तो अगर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स किए हैं तो इन स्टॉक फ्यूचर्स को कवर भी करेंगे ये। तो इसका मतलब है या तो DIs बाइंग लिया है तो इनको शॉर्ट कवरिंग के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने जो माल खरीदा हुआ है, FIs जो माल खरीद रहे हैं, तो ये अपने जो शॉर्ट्स हैं इन शॉर्ट्स के सामने हेजिंग कर रहे हैं। तो जब इनके शॉर्ट्स को इनको कवर करना होगा, अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, तो ये अल्टीमेटली कैश मार्केट में माल बेचेंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि जो मेरा पूरा एनालिसिस है वो इसी के आसपास है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लास्ट वीक है उसमें क्या करेंगे कि जितने महीने भर में शॉर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि महीने की एक्सपायरी में कवर करने, तो जो भी स्टॉक के जो शॉर्ट्स हैं उनको कवर करने के लिए अपना कैश मार्केट का माल बेचेंगे, जिससे कि अंडरलाइंग असेट यानी कि जो कैश मार्केट है, जब तक वो नीचे नहीं आएगी तब तक स्टॉक फ्यूचर्स को कैसे रिकवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन का चलेगा। तो एक दिन ये हो सकता है इस हफ्ते की एक्सपायरी में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चले,
बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है डेटा पॉइंट्स को देखते हुए कि जो लास्ट वीक आएगा इस एक्सपायरी का वो काफ़ी क्रूशियल प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है। अगर 16 तारीख की एक्सपायरी की बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो 1.53 बिल्कुल न्यूट्रल है। वो ये नहीं कह रही है कि जी बाजार ऊपर जाना चाहिए, ये कह रही है कि बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पुट कॉल रेशो चाहिए वही है। इसका मतलब है कि बाजार 20-30 पॉइंट ऊपर 20-30 पॉइंट नीचे जैसे ऊपर जो है इसके अंदर झूलता रहेगा। और इस झूलने में ही शायद ऑप्शंस की प्रीमियम भी इसीलिए कम है शायद कि बड़े प्लेयर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन करना है और बाजार में कोई एकदम क्लियर ट्रेंड कोई आएगा नहीं अभी इस हफ्ते, तो इसलिए आप देखिएगा इस हफ्ते की पुट कॉल रेशो 1.53 पे और बैंक निफ्टी के अंदर भी पुट कॉल रेशो ऐसी है कि न्यूट्रल साइड है। ऑप्शंस की ट्रेड में भी अगर हम देखें तो देखिएगा 17,300 की पुट पर आज 36,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए गए, जबकि उतने ही कॉन्टैक्ट लगभग 17,400 की कॉल पे किए गए। तो इसका मतलब ये जो पुट कॉल रेशियो है ये भी आपको एक सेम इंडिकेट कर रही है कि जो 17,300 की पुट है उस पर 81,000 कॉन्टैक्ट है, 17,400 की पुट पर 87 कॉल पर 87,000 कॉन्टैक्ट है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने आप में एक मैच फिक्स कर रखा है कि बाजार को यहीं पे 17,200, 17,300, 17,400 पे एक्सपायरी में घुमाते रहिए, कोई बड़ा मूव मत दीजिए, इसी के बीच में अपने सौदे निपटाते रहेंगे, पुट कॉल्स के जो भी प्रीमियम है हम खा पी के बराबर कर लेंगे, ऐसा लगता है क्योंकि इस डेटा पॉइंट से। इसी तरीके से आप देखिएगा बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट में भी अगर आप देखेंगे तो 36,500 में 70,000 की कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है निफ्टी के सामने। यहाँ पे ऐसा लगता है कि 36,500 एक हर्डल का काम करेगा अभी, आज भी जो है एक हर्डल का काम उसने किया और 35,200 पर जो है पुट राइटिंग भी हुई। लेकिन अगर पुट राइटिंग देखें तो नीचे के लेवल्स पर पुट राइटिंग बहुत ही कम है, मामूली है। 36,000 पे भी इवन 15,000 कॉन्टैक्ट ही ऐड किए गए, जो कि कुल मिलाकर 40,000 कॉन्टैक्ट है। इन सब के मद्देनजर अगर हम ध्यान रखें तो 37,000 के ऊपर जो है 26,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, जो कि कुल 58,000 कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो भी सिमिलरली है जैसा कि पुट राइटिंग है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा मूव आपको शायद बैंक निफ्टी में भी जो है नहीं देखने के लिए मिलेगा, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी भी काम करता हुआ नजर आए। किसी तरीके का न्यूज़ फ्लो आ जाए या कोई ऐसा बड़ा आउटकम आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज जो मैंने कल आपको बताया कि 36,100 200 तक एक बार हो सकता है बाजार जाए, 36,500 एक बीच का लेवल है, ऊपर की तरफ 36,700 36,800 पे जैसे ही बाजार जाएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि देखिएगा 10 दिन से वो वहाँ पर भी काफ़ी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो ऊपर के लेवल पर धीरे धीरे वो सेलिंग करते हुए नजर आएंगे 36,100 36,200 पर, क्योंकि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसकी जो अगर जो शॉर्ट्स पोजीशन है वो कवर करने के लिए ऊपर ला सकते हैं बाजार। 36,000 के नीचे अभी आज की डेट में तो कल नहीं लगता कि 36,000 किसी भी तरीके से क्रैक होना चाहिए। 36,100 200 की तरफ जो है एक बाइंग जोन है, 36,700 36,800 एक सेलिंग जोन है। बीच के आसपास जो है पुट कॉल के जो जिन लोगों ने ऑप्शंस राइट कर रखी हैं 36,500 36,400 पे, शायद वो इस हफ्ते बाजार को यहीं पर घुमाना चाहते हैं। कोई भी इंटरनेशनली कोई आउटकम आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज इस रेंज के अंदर ही अभी तक इस महीने की इस हफ्ते की एक्सपायरी का जो है शायद प्रबंध किया गया है। यहाँ पर ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।